कार्यकर्ताओं की, किसान सभा के कार्यकर्ताओं की, CTO की, सभी संगठनों की मीटिंग यहाँ इसलिए बुलाई गई थी कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो था वो डॉक्टर कन्वीनर अर्जन सिंह के नेतृत्व में चलता था। उनको किसी कारणवश से विदेश जाना पड़ गया और वो जिम्मेवारी हमारे को दे के गए हैं कि ये मुद्दा जो आपने प्रेस ने भी खूब उठाया, हम आपका इस मामले में धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया और हमने उनको विधानसभा में भी उठवाने की कोशिश करी, कई MLA ने भी उठाया और आगे हमें अपनी इस कमेटी को विस्तार देने के लिए 51 मेंबरी कमेटी बना के आगे की कार्रवाई आगे शुरू करेंगे। और अब आपको साहिल जो है वो आपको बताएगा कि क्या क्या कारण रहे कि हम आगे भी चुप नहीं रहेंगे इस मामले में और ये मुद्दा सोने नहीं देंगे और यूनिवर्सिटी को हम जीवित रखेंगे, इसी कोई बात नहीं। साहिल बोलो। आप सभी सर के ईमानदार पत्रकार छायकर बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ में बैठी हमारे इस संघर्ष समिति के कन्वीनर आदरणीय करतार सिंह शिवाज जी, हमारे बाबू जी शमशेद्दीन नंबरदार जी, दिलबाग सिंह हुड्डा अंकल जी, हमारी आंटी शकुंतला जाखड़ जी और सभी जो इस कमरे के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सभी संगठनों की तरफ से लोग आए हुए हैं। आप सभी का इस मीटिंग में पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी पत्रकार साथियों को इस बात का पता है कि जब से इस HU यूनिवर्सिटी के अंदर बलदेव राज कंबोज यहाँ के VC बने हैं, इन्होंने यहाँ पे ना केवल छात्रों को, युवाओं को और टीचरों को खत्म करने का काम किया है, इन्होंने यहाँ आके इतने धर्म तक की बातें करने का काम करे हम सोच नहीं सकते। आप सबको एक बात का पता है कि आज हमारे हिसार के अंदर एक बहुत होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या फोगाट है, जिस हमारी बहन ने 5 नई गेहूं की प्रजातियों की खोज करी थी। जिस लड़की का ना सिर्फ इशारे हरियाणा की बात है, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमकाने का वो लड़की काम करती, उस लड़की को इस आदमी ने मरवाने का काम किया, बार बार मानसिक प्रताड़ना देके। आप सबको इस बात का पता है। और उसके बाद इसी यूनिवर्सिटी के अंदर सुनील हुड्डा जी जो ड्राइवर थे, उनके बेटे विकास हुड्डा की हुई मरवाने का VC साहब ने काम किया, इनके ठेले तपाटों ने काम किया। और मेरे को बड़ी हैरानी होती है, देखो आप सबको पता है, उदय भाई बैठे हैं, सारे पत्रकार साथी बैठे हैं, जब भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नया VC बढ़ता है तो उससे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, पहला ऐसा VC है ना तो इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई, ना इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया। और इस आदमी को RSS ने और BJP पार्टी ने मोटे पैसे खा के यहाँ पे VC लगा दिया। इसकी हमने लड़ाई लड़ी और ना केवल हमने लड़ाई लड़ी, हमने सैकड़ों बार इसके पुतले फूंके, हमने शव यात्रा निकाली, हमने कैंडल मार्च निकाले, हमने सारे काम करे। और हम सभी की लड़ाई का आगे नतीजा ये होया कि 7 या 8 ये लोगों ने जो हमने लड़ाई शुरू करी थी, आज हमारी 21 सदस्यीय कमेटी बढ़ चुकी है। और पूरे हिसार शहर के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन है सारे के सारे इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। जैसे हमारे बाबू जी ने बताया, हिसार के साथ साथ ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है, तो पूरे हरियाणा से कम हम 30-32 संगठनों को और शामिल करेंगे, 51 सदस्यों की हमारी हम कमेटी बनाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी ऐसी कोई लड़ाई होती है तो वो लड़ाई होने के बाद सरकार क्या करती है, टेबल टॉक करती है, आमने सामने बिठाती है, आमने सामने बिठा के बात करती है। लेकिन टेबल टॉक करना तो बहुत दूर की बात है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, हमारी सैकड़ों पर गिरफ्तारियां होने के बाद भी, हमारे मुकदमे लगने के बाद भी इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। इसका मतलब ये सरकार बिकी हुई है। इसका मतलब जो अफवाहें उड़ रही है कि 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए दे के VC साहब यहाँ पे लगे हुए हैं, वो सच्चाई है। इस VC साहब ने 10 करोड़ रुपए दिए और अपनी 4 साल की एक्सटेंशन करवा ली। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आज नहीं तो कल रिवील करूंगा ये चीज। मेरे फोन के अंदर कम से कम 100 से ऊपर स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज आए हुए हैं मेरे पास है, जो मुझे बच्चे एक बात बताते हैं, बोला जी आप सबने जो लड़ाई शुरू करी है ना, इसकी आप जीतो। आज हम मर चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 बार RSS के, संघ के, बजरंग दल के, हिंदू महासभा के प्रोग्राम होते हैं। और जहां हमारे बच्चों को हमारे क्रांतिकारी के बारे में सिखाना चाहिए, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ाना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, बटू देशबंधु महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाना चाहिए, RSS के प्रोग्राम के अंदर हिंदू मुसलमान बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों का धर्म पूछा जाता है। और बच्चों का धर्म पूछ के तेरा क्या धर्म है, बोला मैं मुसलमान हूं, तो 12 साल तेरा कोई भी काम नहीं है। ये चीज यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। कल परसों की बात है, आज पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। आज पूरी दुनिया 140 करोड़ भारतीय सदमे के अंदर है। क्या हमारे देश के साथ हुआ? पूरे हिंदुस्तान जहां एक तरफ सदमा मना रहा था, शोक मना रहा था, ये भ्रष्ट VC अपने यूनिवर्सिटी के अंदर
प्रोग्राम कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, रंगारंग प्रोग्राम चला, पूरी रात नाचे कूदे। ये अगले दिन की बात है, पहलगाम का हमला होने के बाद भी इससे भ्रष्ट विषय दुनिया के अंदर हो सकता है क्या? और इसी विषय को जो सरकार बार बार एक्सटेंशन दिए जा रही है। आप एक बात बताओ, जो यूनिवर्सिटी के अंदर 60 साल का होके रिटायर हो गया, 38 आदमी की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, रिटायरमेंट के बाद में उसकी 1.5 लाख रुपए पेंशन बन चुकी है। उन्हीं इंसानों को ये बीसी मोटे मोटे पैसे लेके रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। और जो बच्चे हमारे पीएचडी कर रहे हैं, जो हमारे छात्र यहाँ पे एमफिल कर रहे हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, उनको रोजगार के नाम के ऊपर उनके जीवन के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक यूनिवर्सिटी के अंदर करने का काम करे हैं। मेरे पास बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, बोला कि इस लड़ाई के अंदर हम आपके साथ लगेंगे। अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, जैसे ही बच्चों के पेपर खत्म हो जाएंगे आज से 1-1.25 महीने बाद, उसके बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और आज हम ये चीज कहते हैं, अब तक हमने सरकार का नाम नहीं दिया था, लेकिन जो ये सरकार, जो संघी विचारधारा के लोग ऐसे ऐसे घटिया लोगों को पढ़ पा रहे हैं, तो हम इनसे दबने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं है। बहुत बड़ा आंदोलन हिसार के अंदर होएगा। और ऐसा ना हो, सरकार को चेताना चाहते हैं, जो आंदोलन ये हिसार से शुरू होएगा, ये हिंदुस्तान का आंदोलन बनेगा। विधानसभा में 5 विधायकों ने ये मुद्दा उठाया है, कोई छोटी बात नहीं है। रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, आज तक कोई मुद्दे को किसी यूनिवर्सिटी को 5 विधायक इकट्ठे बोले हो, 5 विधायक इकट्ठे बोले, उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी थोड़ी देर पहले बाबूजी बता रहे थे, बोला बाबूजी जाकर सभी कमेटी जाके सभी सांसदों से बात करेंगे, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाने का काम करेंगे। अंत के अंदर मैं तो एक ही बात कह के मेरी बात में विराम करूंगा। आगे 2 बताएंगे हमारे बाबूजी शमशेर नंबरदार जी बताएंगे। विसी साहब तेरे को घुटनों पे लेके आएंगे, क्या तो खबर खास आवेगी, क्या हमारी लाश आवेगी, पीछे नहीं हटेंगे, तेरे को घुटने पे लेके आएंगे।